क्या किसी ने सोचा था कि एक में पूरे देश में लाखों छात्रों की आवाज बन जाएगा? क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब सिर्फ सोशल मीडिया का एक मजाक नहीं बल्कि भारत में लाखों युवाओं के गुस्से का प्रतीक बन चुका है? दिल्ली के जंतर मंतर से लेके कई शहरों तक प्रदर्शन, संसद मार्च, पुलिस के साथ टकराव और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। आखिर क्या है यह पूरा मामला? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के समझेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इस आंदोलन की मांग क्या क्या है और क्या यह भारत की शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक में कोई बड़ा बदलाव ला सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक विश्वकर्मा। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, जिसकी शुरुआत लोगों ने एक मीम के तरह समझा, एक इंटरनेट मजाक की तरह लिया, लेकिन देखते देखते यही मजाक हजारों छात्रों और युवाओं का आंदोलन बन गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में जुटे छात्र, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा के अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद संसद चलो मार्च का ऐलान हुआ और यहीं से ये पूरा मामला सुर्खियों में आता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल यह एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान था। कॉकरोच शब्द जो एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया उन युवाओं के लिए जो मानते थे कि व्यवस्था उन्हें नजरअंदाज कर रही है, लेकिन हर मुश्किल के बाद भी वे हार नहीं मानते। धीरे धीरे यह विचार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। फिर इससे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों, बेरोजगार युवा और अलग अलग छात्र संगठन जुड़ने लगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस अभियान के प्रमुख चेहरे में अभिजीत दीपके का नाम सामने आया। वहीं सार्वजनिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित कुछ सार्वजनिक हस्तियां भी इस आंदोलन का समर्थन करने लगी। लेकिन आखिर प्रदर्शन की शुरुआत हुई कैसे? विरोध प्रदर्शन शुरू क्यों हुआ? प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा का रद्द होना, तकनीकी गड़बड़ियां और भर्ती प्रक्रिया में देरी, इन सब ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। इसी वजह से प्रदर्शनकारियों ने कई मांगे रखी, जैसे शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही हो, प्रणाली में सुधार हो, परीक्षा अनियमितता की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग रखी गई। हालांकि ये मांग प्रदर्शनकारियों की तरफ से रखा गया। सरकार ने अभी आरोप को स्वीकार नहीं किया है और कई मामलों में जांच तथा कानूनी प्रक्रिया को जारी रखा है। दिल्ली का जंतर मंतर लंबे समय तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए प्रमुख केंद्र हमेशा से माना जाता है। यही सीजेपी ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया। समय बीतने के साथ साथ छात्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रही। 20 जुलाई 2026 को संसद की ओर मार्च का आह्वान किया गया सीजेपी की तरफ से। सुरक्षा के कई कारण को हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए। इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आगे बढ़े। इसके बाद कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और हिरासत में लेने जैसी कार्रवाई भी की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बल प्रयोग का आरोप लगाया। दूसरी ओर पुलिस ने कई आरोप को इनकार किया और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। अब अगर हम बात करें कि इस आंदोलन में सोनम वांगचुक की क्या भूमिका रही, रिपोर्ट्स के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन यहाँ पर सीजेपी का आरोप है कि उन्हें गलत तरीके से
भूख हड़ताल से उठाकर अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस घटना के बाद आंदोलन को और राष्ट्रीय चर्चा मिल गई। इस आंदोलन का समर्थन कर रहे लोगों ने आंदोलन को दबाने की कोशिश बताया, जबकि प्रशासन ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य व्यवस्था का हवाले दिया। फिलहाल यह आंदोलन सिर्फ एक संगठन तक सीमित नहीं है। देश के कई अलग अलग शहरों में इस आंदोलन को समर्थन मिला। कई छात्र संगठनों ने भी इस प्रदर्शन में एकजुटता दिखाई। अब आगे क्या होता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और आंदोलन के प्रतिनिधि के बीच बातचीत किस दिशा की ओर जाती है और जांच व प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अंतिम परिणाम क्या निकलता है। कांग्रेस जनता पार्टी का यह आंदोलन आज शिक्षा, रोजगार और युवाओं की समस्याओं को लेकर चल रही राष्ट्रीय बहस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जहां पर समर्थक इसे छात्र की आवाज बताते हैं, वहीं आलोचकों की इस पर अलग राय है। आपकी सीजेपी के द्वारा किए जा रहे इस छात्र प्रदर्शन में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या सीजेपी और अन्य राजनीतिक पार्टियां देश के युवाओं का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए भी कर रही हैं? इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।